Good morning, students. Now our topic is solubility of solids and gases in liquids. तो ये सॉल्यूशन चैप्टर अपना कंटिन्यू चल रहा है. पहले अपने देखेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर. ये इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर. कि हम किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट हम सॉल्यूट का डिज़ोल्व कर सकते हैं रूम टेम्परेचर में, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी. एग्जांपल देखो इसका. सपोज़ हमने वाटर लिया है, उसके अंदर हमने शुगर डाली है, तो क्या होगा, दो प्रोसेस होंगी. पहली डिसोल्यूशन, दूसरी क्रिस्टलाइजेशन. डिसोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल. क्या हुआ, हमने सोल्यूट डाला और शुगर डाली है, शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, वो शुगर उसके अंदर घुलने लगेगी. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन. तो क्या इसमें क्या होता है कि शुगर मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करते हैं और एक दूसरे के पास में आ जाते हैं. मूव करेंगे और खुद से वो दूर जाएंगे शुगर के मॉलिक्यूल से और वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास में आएंगे. तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी और इंटरेक्शन से क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा. दूसरा प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, इसमें इंटरेक्शन होती है शुगर सोल्यूट के और दोनों सोल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है. तो क्या होगा कि शुगर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे के पास में भी आएंगे और वो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. तो दीज बोथ प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली. दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होंगे, डिसोल्यूशन भी होगा और क्रिस्टलाइजेशन भी होगा. और एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू. इस प्रोसेस के बेस पे सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, दो सॉल्यूशंस इन विच मोर सोल्यूट कैन डिजॉल्व एट रूम टेम्परेचर. सच सॉल्यूशन आर नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. मान लो हमने रूम टेम्परेचर पे ही पानी के अंदर हम चीनी मिला रहे हैं, 1 चम्मच घुल गया, 2 घुल गया, तीसरा घुल गया, तो वो मिक्स हो रहे हैं. तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, that solution in which no more of the solute dissolves at room temperature known as saturated solution. कि हम रूम टेम्परेचर के ऊपर अब सपोज़ करो एक गिलास के अंदर हम 10 चम्मच चीनी मिलाएं, तो वो चीनी नहीं घुलेगी, वो इकट्ठी हो जाएगी नीचे, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस. हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. ऑन दिस बेसिस एक कैटेगरी और होती है, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं, दो सॉल्यूशंस इन विच नो मोर ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्स एट ए टेम्परेचर हायर देन रूम टेम्परेचर नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसका मतलब है कि मान लो हमने उस लिक्विड के टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया है, इंक्रीज़ करने के बाद भी हम उसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे, तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कन्वर्ट हुआ है सॉल्यूशन में, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उसको बोलते हैं, फॉरवर्ड प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन, और जो बैकवर्ड प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. तो ये टॉपिक मैं सभी बच्चों से यही कहूँगी, मेरे को किसी भी बच्चे ने अपनी नोट्स की कॉपी मेरे पास नहीं भेजी है. मैं यही चाहूँगी आप अपने नोट्स साथ साथ बना के और मुझे उसकी पिक खींच के भेजें. थैंक यू.